सबसे पहले स्मरण किया जाता है विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति बप्पा का। गणेश जी वो जिनका नाम लेते ही सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, जिनका आशीर्वाद मिलते ही सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। वो बाल सुलभ मासूमियत वाले मोदक प्रेमी और साथ ही अपार बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक। आज की इस भव्य डांस नाइट की शुरुआत भी हम उन्हीं के चरणों में नमन करके करेंगे, क्योंकि कहते हैं श्री गणेश के बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा है। आज मंच पर जो पहला प्रदर्शन होने जा रहा है वो है गणेश वंदना। ये केवल एक नृत्य ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें नृत्य के माध्यम से हम भगवान गणेश की महिमा का गुणगान करेंगे। तो दोस्तों, अपनी आत्मा को शांत करिए, अपने मन को भक्ति में रंग लीजिए और अपनी हथेलियों को तालियों के लिए ऊर्जा से भर लीजिए। तो आप लोगों के सामने पेश है पहली प्रस्तुति, गणेश वंदना। तालियों से स्वागत करें हमारे कलाकारों का। और आप लोगों के सामने पेश है पहली परफॉर्मेंस, गणेश वंदना।
गणपति बप्पा। एक बार जोर से मेरे साथ कहेंगे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अब गणेश जी का आगमन आज मंच पे हो ही चुका है, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। 195 देश हैं इस दुनिया में, लेकिन जब भी हमारे भारत की बात आती है तो ऑटोमेटिकली छाती छप्पन नहीं हो जाती है। कल ही हमने अपने देश का सबसे गर्वित दिन मनाया, 15 अगस्त। वो दिन जब तिरंगा लहराया गया था लाल किले के ऊपर, जब एक नई सुबह ने हमें स्वतंत्रता का पहला सूरज दिखाया था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है। जीत आजादी की, जीत हौसले की और जीत एकता की। दोस्तों, आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे वीरों ने अपनी जान कुर्बान करी। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सारे जिन्होंने हम लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करी। अगर हम आज आजाद हवा में सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे उनकी अमर गाथाएं हैं, और ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम इस आज़ादी की कीमत समझें और इसे सदा बनाए रखें। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम सिर्फ आज़ादी के नायकों को नहीं बल्कि हमारे वर्तमान के वीरों को भी नमन करते हैं। हमारी भारतीय सेना, हमारे जवान, चाहे वो जल हो, थल हो या वायु हो या आकाश हो, हमारे सिपाही हर सीमा पर डटकर खड़े रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। उनकी वर्दी का हर रंग हमें याद दिलाता है सुरक्षा के लिए त्याग कैसे होता है। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है, मेरा भारत सदा सुरक्षित। तो अगली प्रस्तुति जो है वो 15 अगस्त के ऊपर ही है हम लोगों की। थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज हुआ है क्योंकि लाइट का कुछ इशू है, थोड़ा सा फोटोज नहीं क्लियर आ रही हैं। तब तक मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जब हमारे भगत सिंह जी को कहा गया कि सुबह सुबह उनकी फांसी तो वैसे दूसरे दिन होनी थी, उनको सुबह 4 बजे कहा गया कि आपको इसी समय चलना है फांसी के लिए, तो उनको बुलाने गए हम लोगों के जो भी समय के वहाँ के थे। तो भगत जी से कहा गया कि हम आपको ले चलेंगे, आइए चलिए, आपका टाइम हो गया फांसी का। तब वो एक किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा 2 मिनट रुकिए, किताब खत्म हो जाने की। तो आदमी जब इतना ज्ञान के लिए समर्पित होता है ना, तभी उसका इतना ज़्यादा नाम होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भगत जी ने त्याग तो किया, बट लेकिन उन्होंने इतनी स्टडीज करी तब वो जाके उस नतीजे पे पहुंच पाए थे। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस हम लोगों की जो है वो रंगीलो मारो ढोलना के ऊपर है। लाइट का थोड़ा सा इशू है। फोटो नहीं आ रही है क्या? ठीक है, भैया ना क्लियर है। अभी देखिए कुछ क्लियर आ रहा है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। चलो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम लोग कलाकारों के लिए। आपके सामने अगली प्रस्तुति रंगीलो मारो ढोलना के ऊपर। म्यूजिक प्लीज।
गणेश जी आ भी गए और उनका रंगीलो मारो ढोलना से स्वागत भी कर दिया है भैया लोगों ने। एक और तरीका है देशभक्ति का, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हम लोग देशभक्ति आप लोगों से अच्छा कौन जानेगा सर, आप सब लोग आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पे हम लोगों को मौका देते हैं हर सैटरडे परफॉर्म करने का, परंतु एक और तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं खेल के थ्रू परफॉर्म करना। बहुत सारे लोग अपने आप को खेल की इंडस्ट्री में ले जाते हैं, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ से हम लोगों के देश का नाम ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। खेल सिर्फ खेल नहीं होता, ये जुनून होता है, ये गर्व होता है, ये देशभक्ति का दूसरा रूप होता है। आज हम बात करेंगे उस खेल की जो भारत की पहचान रहा है और जिसने हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवित किया है। हम लोगों का नेशनल गेम भी है। कोई गेसेस है आप लोगों में से क्या होगा? हॉकी। राइट आंसर, हॉकी। हॉकी यानी स्पीड, स्ट्रैटेजी और टीम वर्क का खेल, तीनों चीजों का इसके अंदर सम्मिलन है। भारत के हॉकी का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल, बड़ी बात होती है। और उस समय दुनिया में बस एक ही नाम गूंजता था, भारत। ध्यानचंद्र जैसे महान खिलाड़ियों ने इस खेल को सिर्फ खेल नहीं बल्कि कला बना दिया। हॉकी ने हमें सिखाया टीम वर्क कैसे जीत दिलाता है और कैसे एक मैदान में 11 खिलाड़ी मिलकर पूरे देश को गौरवित करते हैं। आज भले ही क्रिकेट सुर्खियों में हो, लेकिन हॉकी हमेशा हमारे दिलों में रहा है। दोस्तों 2007 में एक फिल्म आई जिसने हॉकी को फिर चर्चा में ला दिया। कोई गेसेस हैं? चक दे इंडिया, शाहरुख खान जी की फिल्म थी। उसमें उन्होंने कबीर खान जी का किरदार निभाया था, एक पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान जिसे एक मैच हारने के बाद गद्दार समझा जाता है, लेकिन 7 साल बाद वो लौटते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बनकर। उनके सामने चुनौतियां होती हैं, खिलाड़ियों के बीच में आपसी ईगो, प्रैक्टिस में अनुशासन की कमी और देश में महिला हॉकी के प्रति कम रुचि। वो लड़कियों को सिर्फ हॉकी ही नहीं बल्कि एक टीम बनाना सिखाते हैं। ना कोई पंजाब, ना कोई बंगाल और ना कोई बिहार, सिर्फ एक टीम इंडिया। फिल्म में एक मैच हमें सिखाता है कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिल, दिमाग और एकजुटता से मिलती है। अंत में यह टीम वर्ल्ड कप जीतती है और कबीर खान अपना खोया हुआ सम्मान भी वापस पाता है। चक दे इंडिया हमें सिखाती है कि असली जीत तब होती है जब हम मैं से उठकर हम को अपनाते हैं। ये फिल्म हर भारतीय को याद दिलाती है कि खेल में या जिंदगी में अगर हम साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। चक दे इंडिया सिर्फ एक गाना नहीं है, इसी गाने के ऊपर अगली प्रस्तुति भी है हम लोगों की, चक दे इंडिया के ऊपर। ये हर खिलाड़ी के दिल की धड़कन है। ये गाना हमें याद दिलाता है कि मैदान में पसीना बहाना, हार के बाद उठ खड़े होना और आखिरी सेकंड तक लड़ना ही असली देशभक्ति है। इस गाने की धुन सुनते ही दिल में जोश, आंखों में सपने और होठों पर एक ही नारा आ जाता है, भारत। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि इस मंच पर हम उस जोश को महसूस करें
उस जुनून को जिए और अपनी तालियों से माहौल को गरमा दें। आई थिंक दैट ड्रेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बेसिकली ड्रेस पूरी चेंज होगी। अभी आप लोगों ने एक ड्रेस के ऊपर डांस देखा, अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए नेक्स्ट ड्रेसेस। तो आज हम लोगों के बीच में आप लोगों को एक ऐसी आर्टिस्ट से मिलाना चाहूँगा जो हम लोगों के हमेशा शो में जाते हैं पर बैक हैंड से हम लोगों का मदद करते हैं। वो बैक पे रहते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो हम लोगों का शो उस तरीके से ना दिखे जिस तरीके से दिखना चाहिए। और ये एक आर्ट भी है। हाँ, इंडिया में उतनी मशहूर नहीं हो पाई अभी तक का, जिसे हम लोग कहते हैं डीजे। तो डीजे का फुल फॉर्म तो डिस्क जॉकी होता है, बट हम लोगों के जो बैक पे हैं, जो इनका नाम डीजे फ्यूजन के नाम से इनका पूरा डीजे है और इनका शुभ नाम है महर्षि गुप्ता। ये आप लोगों के सामने 10 मिनट के लिए कुछ अपना डीजे का रिमिक्स पेश करेंगे, जो कि एक देशभक्ति से रिलेटेड और फिर आपको वेस्टर्न स्टाइल पे लेके जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। प्लीज डीजे मनु।
जोरदार तालियां बजाना है। आयुषी आयुषी सिंह। ओ भाई जोरदार तालियां हो जाए बच्चे के लिए। सारे स्टेप्स इसने किए हैं। इतने बड़े स्टेज पे आना और इसका स्टेप्स करना, ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां प्लीज। आप लोगों को ये डीजे कैसा लगा? ये हमारे महर्षि जी हैं, ये प्रॉपर डीजे डिस्क जॉकी का इनके पास सर्टिफिकेट है। इन्होंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले रखी है, तब जाके आप लोगों को इतनी अच्छी मर्जिंग और मिक्सिंग सुना पाए हम लोग। तो हर स्पीकर के पीछे छुपे हुए हैं, वैसे भी हैं भी थोड़े से अच्छी काठी के हैं, मजबूत, तो आप लोगों को बाद में मिल जाएंगे। तो मैं जाऊंगा अपनी थर्ड परफॉर्मेंस के लिए। चक दे इंडिया के ऊपर आर्टिस्ट हम लोगों के रेडी है। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हम लोगों के आर्टिस्टों का। थोड़ा थोड़ा सा तिरंगे का कलर भी आ चुका है अब। आप लोगों ने डीजे सुना अभी अभी, और वही डीजे वाली ड्रेसेस आ गई। कितना बड़ा इत्तेफाक है। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ म्यूजिक प्लीज।
कल 15 अगस्त था। मुझे लगता है अगर लखनऊ के अंदर 1000 स्कूल हैं तो 800 स्कूलों में तो ये गाना बजा ही होगा। ये गाना इतना मशहूर हो चुका है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी इस गाने के बिना अधूरा सा लगता है। आप लोगों को कैसी लगी परफॉर्मेंस? क्योंकि तालियों की आवाज यहां तक का पहुंच नहीं रही। अच्छी लगी, थैंक यू वेरी वेरी मच। भारत की पहचान सिर्फ इसकी संस्कृति, त्योहारों और वीर गाथाओं से ही नहीं होती। भारत की पहचान उसके दिल से भी होती है। देखिए, उछलता हुआ दिल हमारे स्टेज पे आया है। बेटा इधर आओ, बेटो आओ। व्हाट इज योर नेम? या ये कौन सा नाम है बेबू? आओ इधर, क्या नाम है आपका? आपको पता बेटा? या मैं जादूगर भी हूं, आपको कबूतर ना बना दूं, देखे रहिएगा। भारत की पहचान उसके दिल से भी होती है। अगर हम लोग यहाँ किसी चीज को चाह लेते हैं तो उसको पा ही के रहते हैं। एक ऐसा दिल जिसमें मोहब्बत के लिए जगह है, इज्जत के लिए जगह है और रिश्तों की गर्माहट के लिए जगह है। हमारी सरजमीं ने जितने गीत वीरों के लिए लिखे हैं उतने ही गीत मोहब्बत और इश्क के लिए भी लिखे हैं। भारत में मोहब्बत की कहानियां सदियों पुरानी हैं। कहीं श्री कृष्ण की राधा के लिए, जैसे आप सब लोगों को मालूम ही, आज जन्माष्टमी भी है। श्री कृष्ण की राधा के लिए बांसुरी बजाती है और कहीं सीता के लिए राम वनवास काटते हैं। कहीं मुमताज की याद में शाहजहां ताजमहल बनाता है तो कहीं वीर ज़ारा की तरह अपना प्यार जताता है। यहाँ का प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं बल्कि एक आत्मिक जुड़ाव है जो सीमाओं, धर्म और जाति से परे है। कहते हैं मोहब्बत के इजहार के लिए शब्द की जरूरत नहीं होती, एक नजर ही काफी होती है आंखों की। वो जो बिना बोले कह जाती है तू ही हो, तुम ही हो। कभी ये आंखें शर्माती हैं, कभी मुस्कुराती हैं और कभी बिना कहे वादे कर जाती हैं। शायरों ने कहा है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? और ये सच है, मोहब्बत की सबसे पहली जुबान आंखों की ही होती है। भारतीय संगीत में मोहब्बत की को जितनी खूबसूरती से सजाया है उतने शायद ही दुनिया में कहीं और हुआ होगा। गजल, ठुमरी, ददका, भजन, हर रूप में यहाँ इश्क के रंग घुले हैं। कहीं रफ़ी साहब की आवाज़ में, कहीं लता जी की मिठास में और कहीं रेखा जी की अदाओं में। मोहब्बत के संगीत को अमर कर दिया। तो जो अगली परफॉर्मेंस है वो आज की रात मज़ा हुस्न का आप लीजिए। तो ये गाना अपने आप ही में सब कुछ बोल गया है। आर्टिस्ट रेडी है? थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है, माफी चाहूंगा। ड्रेस चेंज हो रहा है, ओके। जैसे डीजे भाई साहब ने अपना बजा लिया, वो मूड में आ चुके कि अब तो डीजे ही बजाएंगे।
थोड़ा सा बात भी कर ले दीजिए दोस्तों। आप जो चलिए आप डीजे ही बजाइए ऐसा करें। चलिए थैंक यू। ओके ओके, तो 2 मिनट के लिए डीजे काफी है हम लोगों का। डीजे हिट जा रहा है, डीजे का मूड भी हो गया है, आज वो बन गया डिस्क जॉकी। अच्छा आपको इनका नाम बताना चाहूंगा, आप नाम सुनेंगे ऐसा लगेगा कि ये कोई महात्मा संत वंत है। इनका नाम है, पूरा नाम है महर्षि गुप्ता, ऋषियों के ऋषि हैं और बजा डीजे रहे हैं। ये गाना खास बच्चों के लिए बजा रहे हैं भाई डीजे साहब।
जोरदार तालियां हो जाए भाई एक बार बच्चों के लिए फिर से। पूरा मजा तो इन लोगों ने ले लिया है आज की शाम का। आइए, थैंक यू वेरी वेरी मच। हेलो हेलो। तो द नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी, अपने आप ही में गाना कहता है। बेटा नाम बता दो ना मेरे को, सुनो तो नाम बता दो अपना यार, प्लीज नाम बताओ तो। अच्छा बोलते नहीं सर। हम लोगों की नेक्स्ट परफॉर्मेंस तैयार है। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। चक दे इंडिया, सॉरी चक दे इंडिया के ऊपर है।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए कलाकारों के लिए। आपको फोटो खिंचवानी है बिट्टू? नंगे पैर है सर, वहां चले गए। नंगे पैर घूम रही है, प्लीज इसको ले लीजिए, कुछ लगना चाहिए पैर में। आप लोगों ने डांस देखा चक दे इंडिया की तरफ से, चक दे इंडिया के गाने पे, कैसा लगा? कैसा लगा डांस आप लोगों को? तालियों से बताइए सर, तालियों से मैं सुनना चाहूंगा कैसा लगा डांस। अगली प्रस्तुति मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था, परंतु बाद में गाना चेंज हुआ है। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, बहुत ही मशहूर गाना रहा। मुझे लगता है यहाँ जितने भी बच्चे बैठे सबको उस गाने के ऊपर डांस आता है आप लोगों को? हाँ, कोई एक बच्चा बोला आता है, आपको आता है? बच्चे भी शर्मा रहे हैं, कह रहे दादा कितना डांस करवाओगे, आप लाए हो अपनी पूरी टीम, आप उनसे डांस करवाओ। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है, आई थिंक दैट दे आर रेडी। नहीं है, ड्रेस चेंज हो रहा है, तो फिर ड्रेस चेंज हो रहा है तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, महर्षि द डीजे।
आप लोगों को सोलो परफॉर्मेंस हम लोगों के बीच में भी आ रहे हैं करने के लिए रंग दे बसंती चोला के ऊपर प्लीज। एक ऐसा गाना जब भगत सिंह फांसी पे चढ़ने जा रहे थे तब उन्होंने गाया था। और जिसमें का संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिल्म भी ना पैसा डालना है उसमें कापुरी में लूटेंगे, कापुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे। हाँ और जोरदार तालियां हो जाए हम लोगों के आर्टिस्ट के लिए। The next performance, प्लीज देख लीजिए ड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पे यार सेकेंड डे है हम लोगों का, सेकेंड टाइम हम लोग इस स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 2 अगस्त को किया था। उस दिन मैं एज अ मैजिशियन यहाँ पे था। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपनी लाइफ की स्टोरी बताना चाहूँगा। मैंने मैजिक करना 3 इयर्स की एज से स्टार्ट किया था। A very small age for a children to learn magic. But कहते नहीं है कि मैजिक, जैसे अगर आप अभी ये डांस देख रहे हैं तो इसका एक गुरु आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप सिंगिंग करेंगे तो आपको उसका एक गुरु मिल जाएगा। अगर आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं आपको उसका गुरु भी मिल सकता है। बट अगर आप मैजिक सीखना चाहते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी इसको सिखाता नहीं है। ये एक ऐसी कला है जो सिखाई जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी हिडन चीजें हैं जो हम लोग कभी कभी नहीं बता सकते। और हाँ, बहुत सारे संत महात्मा भी हैं आज की डेट में जो खाली हाथों से भभूत निकालते हैं और भभूत निकालने का कहते मैंने चमत्कार किया। एक ऐसी पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन जी की जादूगर, आप लोगों ने देखी जरूर होगी, मेरे को मालूम है क्योंकि सब लोगों को ओल्ड मूवी पसंद होती है। तो आई थी, उसमें ये चीज दिखाई गई थी कि जादू कोई चमत्कार नहीं होता है, हाथों की सफाई होती है, आंखों का धोखा होता है। जादू एक ऐसी कला है जो आपके पलक झपकने से पहले अगर कोई काम मैं कर दूंगा तो वो जादू हो जाएगा। आपकी पलक झपकी और खुली और काम हो गया। इट मीन्स दैट कि वो मैजिक हो गया। ना मैंने कुछ चीज उसके ऊपर मंत्र से कुछ होता है, ना कुछ काली कलकत्ते वाली 13 वचन न जाए खाली से होता है। ये सब मंत्र किसी काम नहीं आते। जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज की तो उस चीज में इतना हाथ साफ हो जाता है कि आप उस चीज को बड़ी ही आराम से उसको कर सकते हैं और बड़ी ही तेजी से कर सकते हैं। मैजिक एक ऐसी आर्ट है, मैजिक में आप लोगों ने देखा होगा कबूतर खरगोश हम लोग ले आते हैं स्टेज के ऊपर। हमारे ओपी शर्मा साहब हैं, उन्होंने हाथी गायब किए थे।
आप लोग एक बार ध्यान से सोचिए, अगर हम लोग रोज एक हाथी गायब करने लगे असलियत में, तो हाथी क्या दुनिया में बचेगा? तो हाथी हम लोगों के पास पहले से ही होता है। हाँ, हम लोग उसको आपकी आंखों के सामने से अदृश्य कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट शो में यूज करते हैं। तो हम लोगों की परफॉर्मेंस रेडी है, आई थिंक दैट्स सो तो आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। ये भी एक टाइप का जादू है, जो जादू गाने से होके पैरों की थपकन तक का उतर आता है और उसके बाद काफी प्रैक्टिस लगती है सारी परफॉर्मेंसेस तैयार करने में। आप लोग देख रहे हैं ये चौथा या पांचवा ड्रेस चेंज है आज की शाम में, विद इन एन आवर। काफी बड़ी बात होती है। मेल्स तो ड्रेस चेंज कर लेते हैं, टी शर्ट बदली, पैजामा डाल ली, जैकेट चल दी, बट फीमेल्स में टाइम लगता है। ओके, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। बहुत ही मशहूर गाना। तो क्या इस हुस्न पे फरिश्ते भी बना है, बस दूर से देखिए इसे, छूना मना है, छूना मना है। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जाग भी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जाग भी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए, आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए। वक्त
जोरदार तालियां हो जाए हम लोगों के कलाकारों के लिए। स्काई ब्लू कलर। आपने आज की रात का मजा आंखों से लिया नहीं लिया सर? मैं जानना चाहूंगा प्लीज। आवाज नहीं आ रही है कानों तक का तालियों की। भारत की पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति, इतिहास और परंपरा में ही नहीं, बल्कि उसके गीत, संगीत और नृत्य की ऊर्जा में भी है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हमारा देश उत्सवों का देश है। यहाँ हर खुशी, हर अवसर, हर त्योहार गीत और नृत्य के बिना अधूरा सा है। और जब बात हो लोक नृत्य और लोकगीत, तो उसमें जो रंग और रौनक होती है वो सीधे दिल को छू जाती है। भारत का लोक संगीत और लोक नृत्य गांव-गांव और गली-गली में बहुत ही मशहूर रहा है। ये हमारी मिट्टी की खुशबू लिए हुए है। लोकगीत सिर्फ गाने नहीं होते, ये हमारे त्योहार, हमारी कहानियां और हमारी कभी खेतों में काम करते समय, कभी शादी ब्याह में, कभी फसल काटने की खुशी में ढोलक, मंजीरे, नागड़े और बांसुरी की थाप पर लोग अपने मन के भाव नृत्य में उतारते हैं। वैसे ही एक नृत्य लेके आ रही हैं व्हाट इज द सॉन्ग प्लीज डीजे? मेरे महबूब गाने के ऊपर। ओके I would like to call now please. The song is going to be on मेरे महबूब। नया गाना है, लग रहा है कोई लेटेस्ट वर्जन है। ओके, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मैम का। द नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी ऑन मेरे महबूब।
सुपर परफॉर्मेंस बाय इमाम। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। अब जो अगली प्रस्तुति है वो कल जब मेरे पास मेरी टीम से बात हो रही थी तो टीम ने जब गाना सेलेक्ट किया मेरे पास भेजा, नाम लिख के आया मेडले, प्योर इंग्लिश वर्ड, परंतु अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग इस चीज को जानते हैं। लोकगीत। लोकगीत का इंग्लिश में मतलब होता है मेडले। गानों को उस तरीके से पिरो देना बहुत सारे गानों को कि वो एक ही गाना बन जाए, बड़ा सा लंबा सा। ऐसे ही मेडले एक है शाहरुख खान की पिक्चर का। मेडले ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जश्न की धड़कन। इस गाने की धुन सुनते ही दिल में जोश भर जाता है, पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहां का पीछे से कह रहे हैं 2 मिनट रुकिए ड्रेस चेंज है, 3 मिनट रुकिए ड्रेस चेंज। स्पीच भी पूरी नहीं कर देते, बीच ही में रोक रहे हैं शैतान। हाँ, इसमें लोक संगीत की मस्ती भी है और आधुनिक संगीत की ऊर्जा भी। मेडले का मतलब सिर्फ शब्द में नहीं बल्कि उस माहौल में छुपा है जो ये गाना पैदा करता है। एक ऐसा माहौल जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है, हर कोई नाचना चाहता है। भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर राज्य, हर भाषा, हर संस्कृति का अपना संगीत। लेकिन जब वो सब मिलकर एक साथ थिरकते हैं तो वो सिर्फ एक गीत नहीं रहता, वो बन जाता है त्योहार। मेडले भी ऐसा ही गीत है जो हर उम्र, हर वर्ग के लोगों को एक ही लय में जोड़ देता है। दोस्तों अब जरा सोचिए, ढोल की गूंज, तालियों की लय और थिरकते कदम, जब मंच पर रंग मजा ले रहे हैं डीजे साहब, जब रंग बिरंगे कपड़ों में सजे कलाकार आएंगे और मेडले की धुन बजाएंगे तो यहाँ सिर्फ नृत्य नहीं होगा, यहाँ जश्न होगा। इसकी गारंटी है मेरी तरफ से आप लोगों को कि जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो एक डांस परफॉर्मेंस नहीं रहने वाली है, वो एक जश्न रहने वाला है। तो the next performance is going to be on a song जिसको इंग्लिश में कहे तो मेडले और हिंदी में कहे तो लोकगीत। तो आप लोगों के सामने I would like to invite the artist for this evening. तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हम लोगों के कलाकारों का। The next performance is on the song of Medley.
The song is going to be changed. This is only known as a medley. Wanna be right by your side. You're giving me a special vibe, but you're giving to paradise. I'm telling you, it's my sensation. The smile, the smile, the smile, the smile. एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई. क्या बात है, पुराने जमाने का गाना एकदम ही. जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया
लिए। मैंने कहा था ये खाली एक डांस परफॉर्मेंस नहीं होगी, एक त्योहार होगा। इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ कंटिन्यूअस डांस कर रहे हैं। अप्रॉक्स 1.5 आवर होने वाला है। इन लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आप लोगों ने अभी मैडले देखा, मैडले गाने के ऊपर सॉन्ग डांस देखा। मैडले यानी कि अगर बात करें तो लोकगीत, भारत का लोक संगीत और लोक नृत्य गांव-गांव और गलियों-गलियों में जन्मा है। ये हमारी मिट्टी की खुशबू लिए हुए है। लोकगीत सिर्फ गाने नहीं होते, ये हमारे त्योहार, हमारी कहानियाँ और हमारी भावनाओं का आईना होते हैं। कभी खेतों में काम करते समय, कभी शादी ब्याह में, कभी फसल काटने की खुशी में ढोलक, मजीरा, नागड़े और बांसुरी की थाप पर लोग अपने मन के भाव नृत्य में उतार देते हैं। मैडले ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जश्न की धड़कन है। दोस्तों अब जरा सोचिए, ढोल की गूंज, तालियों की लय और थिरकते कदम जब मंच पर रंग बिखराएंगे तो कैसा लगेगा। ये अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आर्टिस्टों को रेस्ट दे रहे हैं, तब तक मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे मैजिक को लेके। कोई भी आर्ट फॉर्म जब आप लोग देखते हैं ना, तो उसके पीछे मिनिमम, बहुत कम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 3 साल की मेहनत होती है। 3 साल एक आर्टिस्ट को लगते हैं प्रॉपरली स्टेज के ऊपर चढ़ने में, फिर उसके बाद उसको परफॉर्म करने पे। वो स्टेज पे जब आर्टिस्ट चढ़ जाता है उसके बाद भी उसको कई साल लग जाते हैं स्टेज के ऊपर परफेक्ट होने में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं एज अ मैजिशियन तो हूँ ही, बट एक कोरियोग्राफर भी हूँ, मैजिकल भी हूँ। मतलब हम लोग क्या, हिंदुओं में खासकर दशहरा एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है और लखनऊ में अब ये चीज़ फेमस रह गई है। मुझे नहीं लगता कि बाहर इतनी ज़्यादा फेमस है। लखनऊ में सबसे ज़्यादा रामलीला का मंचन होता है और लखनऊ की सबसे बड़ा रामलीला ग्राउंड जो है अपना ऐशबाग का है, जहाँ पे एक बार मोदी जी आ चुके हैं, एक बार योगी जी भी आ चुके हैं, राजनाथ सिंह जी अभी कुछ दिन पहले ही आए थे। तो वहाँ पे साल में 1 महीना प्रॉपर तरीके से जब हम लोगों की चैती वाली नवरात्रि होती है तो वहाँ पे चैती महोत्सव, जिसमें कृष्ण लीला चलती है और अदर प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे कि मैं वहाँ पे मैजिक शो करता हूँ हर बार चैती में। बट अगर बात करें रामलीला के समय की, तो रामलीला की जब बात आती है, तब जब मैं गया था वहाँ पे तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि शशांक जी कुछ ऐसा करिए जो हम लोग टीवी पे देखते हैं वो असलियत में हो जाए। नहीं, ये चीज़ें पॉसिबल हैं, जादू है, अभी हम हैं, बैठे हैं, हो जाएगा ना। मेघनाथ हम देखते हैं टीवी में ऐसे हाथ करता है और अस्त्र आ जाता है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, हो जाएगा। जब हम खाली हाथ से छड़ियाँ निकाल सकते हैं, खाली हाथ से कबूतर केला निकाल सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता। कहने कि ऐसा करवाइए शशांक जी, करवाया। फिर उसके बाद जब मैं दूसरे साल मैंने रामलीला करी, आप देखिए कैसे कैसे मांगे बढ़ती गई और कैसे कैसे उनको पूरा करना पड़ता है। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आप फिर उनके किसी काम के नहीं। आपकी कला बस एक बार देखता है आदमी, फिर इसके बाद वो उसको कॉपी करने लगता है। कॉपी करने का कहता है कि यार अब ये तो मैं भी कर लूँगा, बट इतना आसान नहीं है। दूसरे साल जब मैं गया तो उन्होंने कहा रावण के हम लोग सर जो है वो कटते हुए पीछे स्क्रीन में दिखाते हैं, हमें चाहिए ये रियल लाइफ में कट के गिरे और वापस जुड़े। मैंने कहा हो जाएगा सर, ये भी। दूसरे साल ये भी किया मैंने कि भाई रावण के कट सर असलियत में कटेंगे और नीचे गिरेंगे और फिर उसके बाद वो ऊपर उठ के दोबारा जुड़ेंगे। अब तीसरा साल
अभी बताता हूँ मैं इस साल की भी कहानी आगे आप लोगों को बताता हूँ। पर तीसरे साल में हुआ गया, 4 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। तीसरे साल में मेरे से कहते हैं कि चलते हुए स्टेज से मेघनाथ गायब कर दो, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के और बिना किसी, भाई मैजिक मीन्स कि आपको चीजों को छुपा के फिर उसके बाद उसको सामने लाना, बट बिना पर्दे के मेघनाथ कैसे गायब होगा स्टेज से? बहुत बड़ी दुविधा थी हमारे लिए। हमने कहा सर ऐसा है, 1 महीने का समय दीजिए, आपका कंक्रीट का स्टेज है, ऐसा भी नहीं कि नीचे टनल खोद दें और मेघनाथ को निकाल दें नीचे से और दूसरी जगह से ला दें। कहने ठीक है शशांक जी, दिया आपको 1 महीने का समय। अक्टूबर में रामलीला थी, अगस्त में हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। उन्होंने 1 महीने का समय दिया, मैंने सोचा, बहुत रिसर्च हुई, हम लोगों का पूरा जो ग्रुप है वो बैठाया गया साथ में कि भाई कैसे क्या होगा, कितना म्यूजिक बढ़वाया जाए कि मेघनाथ गायब होगा, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज। पर उस साल ये हुआ और अच्छाई ये रही कि उस साल जिस दिन आखिरी दिन का था ये सीन, क्योंकि आखिरी दिन ही मेघनाथ को हम लोग को वीर गति को प्राप्त हुआ था। वीर गति को इसलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि जो आदमी आखिरी समय पे जान गया कि यार ये सामने जो लड़ रहा है ये भगवान है, पापा को समझाने गया, रावण को समझाने जाता है, कहता है कि पिताश्री कोई साधारण मानव नहीं है, मैंने विष्णु का पाशुपात अस्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया और त्रिशूल चलाया शिव का, परंतु तब भी कोई भी उसको भेद ना पाया। कहने का कोई असाधारण मानव नहीं है, वो देवता है देवता। रावण ने कहा अरे तू डर गया, जा कमरे में जाकर सो जा। कहना सोने नहीं आया हूँ। फिर वो वापस युद्ध में जाता है, फिर लड़ता है और उसी के बाद वो मरता भी है, पर लेकिन पापा की बात मानता है, पूर्णतम तरीके से उनके ऊपर विश्वास रखता है। तो उसके बाद हम लोगों ने मेघनाथ को गायब किया। इस साल हमारे पास आया कि सुशांत जी ऐसा करिए, लक्ष्मण जी के ऊपर भी कुछ प्रयोग करिए। हमने कहा लक्ष्मण जी को ना कहिएगा गायब करने का, न वो तो रामलीला में हुए भी नहीं थे, आप तो फालतू में उनको गायब करवा रहे स्टेज से। कहना नहीं, लक्ष्मण जी के बर्छी लगे और उनके घाव बन जाए, जैसे उनको उस समय पे दर्द हुआ होगा वैसा दर्द दिखे स्टेज के ऊपर से, और प्रॉपर वे में घाव उनके बने और जब जड़ी बूटी पिनाए तो घाव गायब भी हो जाए। यार क्या क्या बता रहे सर, हम सोचने का मौका दो, एक चीज लाते आप दूसरी लाके खड़ी करते हो मेरे सामने। तो हमने फिर उसका ही सोल्यूशन निकाला है। इस साल रामलीला है, अगर आप लोग फ्री हो तो मैं आशा करूंगा कि प्लीज़ आप लोग आएँ और देखें। हम लोगों की परफॉर्मेंस तैयार है, हम चाहेंगे कॉल आउट करना। क्षमा क्षमा के ऊपर हम लोगों की नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, और ये आई थिंक दैट्स एंडिंग परफॉर्मेंस भी है हम लोगों की। थैंक यू वेरी वेरी मच, आप लोग इतनी ग्रेट ऑडियंस रहे हैं, और प्लीज हम लोग कलाकार को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हम लोग कलाकारों का। द सॉन्ग इज गोइंग टू बी क्षमा क्षमा। We
आर्टिस्टों के लिए 2 घंटे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और डांस एक ऐसी कला है जिसमें आदमी सबसे ज़्यादा थकता है, क्योंकि पूरा शरीर डोलता है। खाली गाना नहीं है या खाली जादू नहीं है कि भारी ड्रेस पहन के चढ़ गए और लोगों की आंखों को धोखा दे दिया। पूरा शरीर जब डोलता है, अगर प्रॉपर वे में जो हम लोगों के हिप हॉप वाले डांस होते हैं, आदमी 3 मिनट करने के बाद, मेरे क्या है, मेरा आर्टिस्ट है, वो करता है 3 मिनट का डांस होंगे। वो कहता है दादा 3 मिनट से ज़्यादा ना देना, छोटा है, बहुत छोटा है, बच्चा है, करता है, 12 साल का है। 3 मिनट के बाद उसकी हालत ऐसी होती है कि दादा पानी दे दो, बस पानी लाओ। थोड़ा सा आर्टिस्टों को रेस्ट देंगे। आप लोगों के साथ बात में कर रहा था अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की। एक बार मैं चाहूँगा आप लोग डीजे के लिए सुनना चाहेंगे क्या बच्चे हमारे? डीजे आप लोगों को कैसा लगा था? अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा ऑडियंस से कि हम लोगों का डीजे आर्टिस्ट जो इतना सब कुछ सीख के आया, उसका कुछ सीखना सही रहा है कि नहीं सही रहा? क्योंकि वो डीजे भी चला रहा है, लाइट भी कंट्रोल कर रहा है। डीजे से लाइट नहीं कंट्रोल होती है, लाइट के लिए एक अलग पूरा पैनल होता है। डीजे जो बजाता है उसके लिए एक अलग पैनल होता है। लैपटॉप से गाने सिलेक्शन होते हैं। 3 मशीनें एक आदमी का हैंडल करना एक टाइम के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन बैठा के आप लोगों के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करना जिससे कि वो अच्छी लगे। इसको सीखना होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने समय दिया है, 4 साल की प्रैक्टिस करके आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा महर्षि गुप्ता जी से, नाम एक तो ऐसा है, मैं कह रहा कोई डीजे रॉकी वॉकी रखो यार। महर्षि गुप्ता पहाड़ों से सीधा प्रैक्टिस करके आ रहे हैं लोगों के बीच में। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ थोड़ी देर 2 मिनट का डीजे आप लोगों के बीच में लाएंगे। 1 2 3।
दो हीरोइन तो हम लोगों के साथ शुरुआती से रही है, बाकी एक हीरोइन एक नया हीरो आया है। मैं आप लोगों के नाम जानना चाहूंगा प्लीज। व्हाट इज योर नेम? जेसिका। जेसिका के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज। व्हाट इज योर नेम? भव्या। भव्या के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। बच्चे यहाँ स्टेज के ऊपर आके परफॉर्म करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। बच्चे आ नहीं पाते, चढ़ नहीं पाते, चढ़ने के बाद कांपते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? एंजेलिना। एंजिला। ओह वाओ, आपने एंजल जैसी आईलैशेस भी बना रखी हैं। आई नो दैट। आपको बेटा? कैल्विन फेलिक्स। Calvin Felix. Okay, nice. Well, great gentleman on the stage. Thank you. Thank you. आप लोगों के बीच में लास्ट परफॉर्मेंस आज के दिन की, आज की शाम की, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि इतनी ग्रेट ऑडियंस रहे हैं आज शाम के लिए। आप लोगों ने इतनी सुकून से बैठ के सुना मेरे को और परफॉर्मेंसेस देखी। आज मैंने फर्स्ट टाइम एंकरिंग करी है इस स्टेज पे। मुझे लगता है कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा। मैजिक में मैं एंकरिंग नहीं करता था, बट आई डन फर्स्ट टाइम एंकरिंग। मैंने इसका भी कोर्स किया था, फिर आज उतरा हूँ यहाँ पे। बट आप लोग बताइए कैसी रही मेरी एंकरिंग? थैंक यू वेरी मच। द लास्ट परफॉर्मेंस ऑन द सॉन्ग दीदार थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। इस समय हमारे कलाकारों को तालियों की ज्यादा जरूरत है। आप लोग सोच रहे होंगे लोग बाल सेट करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाल में इतने गीले हो चुके हैं कि हाथ मार रहे हैं और सेट हुए जा रहे हैं, है ना? ये बात है ना? हाँ सर, बताइए। एक बार जोरदार ताली हो जाए हम लोग कलाकारों के लिए। लास्ट परफॉर्मेंस फॉर द नाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट ऑडियंस।
जोरदार तालियां हमारे सभी आर्टिस्ट के लिए, हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए। बस जोरदार तालियां से हम लोगों का आर्टिस्ट ने 2 घंटा पूरे तरीके से परफॉर्म किया है। बेचारे बहुत थक चुके हैं लेकिन तब भी